हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस विच इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस normally takes place in two steps. First step, which is transcription and which takes place in nucleus, and second step is translation which takes place in ribosome. Transcription has further three steps, that is initiation, elongation and termination, and then followed by translation. ये मोटा मोटा आपने याद रखना है कि नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं, दो स्टेप्स में होता है। एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, दैट इज़ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, एंड अल्टीमेटली इट इज़ फॉलोड बाय translation. Now, translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. जब अमाइनो एसिड्स में प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है वही ऑर्डर और सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स का भी डिटरमाइन करते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो पहला स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू दियर कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए, ए प्रोसेस कॉमनली नोन एज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। इसको जैसे ये अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट होता है और एटीपी की प्रेजेंस में ये कॉग्नेट ट्रांसफ़र आरएनए के साथ लिंक करता है, इसको हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं। इफ़ टू सच चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. अगर ये एक के बजाय दो चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए नज़दीक आते हैं तो इसमें एनर्जी ज़्यादा उपलब्ध होती है। द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। द सेल्युलर फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज़ द राइबोसोम। मीन्स the synthesis of proteins takes place inside the ribosome. Ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. राइबोसोम्स में तकरीबन 80 प्रोटीन्स होती हैं और स्ट्रक्चर आरएनए होते हैं। It exists as two subunits, a large subunit and a small subunit. जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करता है मैसेंजर आरएनए के साथ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। मीन्स जैसे ही ये स्मॉल सब यूनिट जो है काउंटर करता है एज मैसेंजर आरएनए, तो उस वक्त जो है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की ट्रांसफ़र मीन्स कन्वर्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन जो है शुरू हो जाती है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट्स फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड्स टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। राइबोसोम भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इन केस ऑफ 23S ribosomal RNA in bacteria and enzymes
for the formation of peptide bond. Translational unit in messenger RNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and stop codon and codes for a polypeptide. And messenger RNA also has some additional sequence that are not translated. एक मैसेंजर आरएनए में कुछ और सीक्वेंसेस भी होती हैं जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होती हैं, उनको हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी कहते हैं या यूटीआर भी कहते हैं। और यूटीआर जो है 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन और 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन के बाद भी पाई जाती हैं। दे आर just required for efficient translation process. For initiation, the ribosome binds to the messenger RNA. Initiation में राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है at the start codon that is recognized only by the initiator or transfer RNA. राइबोसोम proceeds to the elongation phase of protein synthesis. अब राइबोसोम जो है वो मूव करता है एलोंगेशन फेज की तरफ और प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमाइनो एसिड लिंक्स टू ट्रांसफर RNA। वो जो अमाइनो एसिड से एक कम्प्लेक्स तैयार होता है वो लिंक करता है ट्रांसफर RNA के साथ। सीक्वेंशियली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन इन मैसेंजर RNA बाय फॉर्मिंग कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द ट्रांसफर RNA एंटीकोडॉन। राइबोसोम्स अब मूव करते हैं कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द मैसेंजर RNA। अमाइनो एसिड्स आर एडिड 1 by 1। अब अमाइनो एसिड एक एक जो है ऐड होते जाती है। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर RNA। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन। लास्ट में एक रिलीजिंग फैक्टर जो है स्टॉप कोडॉन के साथ लिंक करता है, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करता है और कम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड को राइबोसोम से अलग कर देता है। इन शॉर्ट अगर स्टेप्स में अगर आपको बताया जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस कितने स्टेप्स में होती है तो आप स्टेप्स में भी इसको लिख सकते हैं। पहला स्टेप है DNA स्ट्रैंड सेपरेट। DNA स्ट्रैंड सेपरेट होता है, बेसिस जो हैं वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं और कॉपी करते हैं मैसेंजर RNA में, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो पहला स्टेप बता दिया। सेकंड स्टेप में मैसेंजर RNA जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ता है और राइबोसोम की तरफ ट्रैवल करता है। दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि मैसेंजर RNA पर जो कोड होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस अमाइनो एसिड के साथ अटैच होना है। कोड ऑन मैसेंजर RNA डिटरमाइंस व्हाट अमाइनो एसिड कैन अटैच। दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है ट्रांसफ़र RNA कंटेन्स बेसिस। ट्रांसफ़र RNA में कुछ ऐसी बेसिस होती हैं जो मैसेंजर RNA की पहचान करते हैं और ट्रांसफ़र RNA जो है वो क्या करता है, इस मैसेज को ट्रांसलेट करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन भी कहते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ट्रांसलेशन। ट्रांसफ़र RNA कंटेन्स बेसिस that recognize messenger RNA and transfer RNA translates the message. This process is known as translation. Then fifth step is amino acids line up in proper sequence on ribosome. राइबोसोम के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाती हैं। सिक्स स्टेप है पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म क्रिएटिंग अ पेप्टाइड चैन। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो एक पेप्टाइड चैन बनाते हैं। और सेवन स्टेप है
when sequence is assembled exactly as instruction states, protein chain is terminated. अब protein chain terminate हो जाती है. Protein is now released for use in the cell. अब प्रोटीन जो है सेल में यूज करने के लिए रिलीज हो जाती है. दिस इज 8th स्टेप एंड this part is protein synthesis. You see, I would show you the diagram of translation. You can see in your book. This is the process of translation or protein synthesis. Thank you.